डाइवोर्स शुड हैपन फॉर 4 रीजंस. ओके. एक रीजन है जब आइदर ऑफ द हस्बैंड या वाइफ हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो नहीं रहना चाहते आपके साथ हाँ ड्यू टू वॉट एवर रीजन. जी. तो अगर वो किसी और को चूज करते हैं, किसी और को प्यार करते हैं, तो दैट इज वन रीजन. हम्म. Second reason is कि if either of them in any form of addiction can be even tobacco, can be alcohol, can be drugs, और वो addictive हैं by nature, तो इसमें wife या husband can move out. Third is if they are in extreme depression or then extreme ailment, कोई तरह का बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, तो इसमें husband या wife they can separate mutually. And fourth will be where actually they feel कि हमारी कोई compatibility नहीं है, हम mutually चाहते हैं, मतलब राजी खुशी होके हम एक दूसरे अलग को, होना चाहते आप भी अपनी ज़िंदगी जिए, हम भी जिए, कुछ कारण बिना कारण भी है, बट इट इज़ एटलीस्ट म्यूचुअल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा उनको एक्चुअली एडुकेट करते हैं, क्योंकि द फर्स्ट मोस्ट फंडामेंटल सेपरेशन पॉइंट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अब्यूज. अगर ये कारण की वजह से है, यस डिवोर्स लेना चाहिए. और वेट नहीं करना चाहिए कि 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए. फर्स्ट ईयर है और फिजिकल अब्यूज है या मेंटल है या इमोशनल है, यस यू कैन ऑप्ट आउट. बट अगर जैसे आजकल तो हम बहुत कुछ बकवास सुनते हैं कि जी उनको खरांटे मारते हैं तो मुझे डिवोर्स चाहिए, या मेरे हस्बैंड वो बाहर जाते तो मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आते. आई थिंक जब मैं रीड करती हूँ ऐसी चीज़ें, मैं बोलती हूँ ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, या पेपर्स में हम लोग रीड करते रहते हैं. It's all about generations. शायद अब इच्छाएं, आशाएं, जीने का तरीका, बहुत सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात टॉलरेंस इज द रीजन. खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं. एज वी हैव सीन आवर मदर, अपनी माओ को देखा हमने, उनका टॉलरेंस लेवल तो शायद टच भी नहीं कर सकते हम. नहीं, हम तो ऐसे ही बोलते थे कि आज के ज़माने में क्या, कपड़ा फट जाए तो आपको नवा खरीदते हैं. हाँ, हमारे टाइम पे हम सीते थे. सो आई फील कि आप जब सीते हो, अपने रिलेशंस को भी सीते हो, आप बुनते हो, तो यू स्टे इन दैट रिलेशंस, अदरवाइज यू मूव ऑन. मुझे तो अब ये भी लगता है कि आजकल के बच्चे तो जूते भी ठीक करवा के नहीं पहनते होंगे. हमने तो उसी में जिंदगी बिताई है. करेक्ट. इट्स अ लाइफ जहाँ पे बहुत सारी चीजें सोच विचार के करना चाहिए.